आज हम गिनती की पुस्तक के अध्याय 25 का अध्ययन करेंगे। इस्राएली शित्तीम में रहते थे और वे लोग मोआबी लड़कियों के संग कुकर्म करने लगे। और जब उन स्त्रियों ने उन लोगों को अपने देवताओं के यज्ञों में न्योता दिया, तब वे लोग खाकर उनके देवताओं को दंडवत करने लगे। यूं इस्राएली बालपुर देवता को पूजने लगे। तब यहोवा का कोप इस्राएल पर भड़क उठा और यहोवा ने मूसा से कहा, प्रजा के सब प्रधानों को पकड़कर यहोवा के लिए धूप में लटका दे, जिससे मेरा भड़का हुआ कोप इस्राएल के ऊपर से दूर हो जाए। तब मूसा ने इस्राएली न्यायियों से कहा, तुम्हारे जो जो आदमी बालपुर के संग मिल गए हैं, उन्हें घात करो। जब इस्राएलियों की सारी मंडली मिलाप वाले तंबू के द्वार पर रो रही थी, तो एक इस्राएली पुरुष मूसा और सब लोगों की आंखों के सामने एक मिद्यानी स्त्री को अपने साथ अपने भाइयों के पास ले आया। इसे देखकर एलियाजर का पुत्र फिनहास, जो हारून याजक का पोता था, उसने मंडली में से उठकर हाथ में एक बर्छी ली और उस इस्राएली पुरुष के डेरे में जाने के बाद वह भी भीतर गया और उस पुरुष और उस स्त्री दोनों के पेट में बर्छी भेद दी। इस पर इस्राएलियों में जो मरी फैल गई थी वह थम गई और मरी से 24,000 मनुष्य मर गए। तब यहोवा ने मूसा से कहा, हारून याजक का पोता एलियाजर का पुत्र पिनहास, जिसे इस्राएलियों के बीच मेरी सी जलन उठी, उसने मेरी जलाहट को उन पर से यहाँ तक दूर किया है कि मैंने जलकर उनका अंत नहीं कर डाला। इसलिए तू कह दे कि मैं उससे शांति की वाचा बांधता हूँ, और वह उसके लिए और उसके बाद उसके वंश के लिए सदा के याजक पद की वाचा होगी, क्योंकि उसे अपने परमेश्वर के लिए जलन उठी और उसने इस्राएलियों के लिए प्रायश्चित किया। जो इस्राएली पुरुष मिद्यानी स्त्री के संग मारा गया, उसका नाम जिम्री था। वह साल का पुत्र और शिमोनियों में से अपने पितरों के घराने का प्रधान था। और जो मिद्यानी स्त्री मारी गई, उसका नाम कोजबी था। वह सूर की बेटी थी, जो मिद्यानी पितरों के एक घराने के लोगों का प्रधान था। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, मिद्यानियों को सता और उन्हें मार, क्योंकि पोर के विषय और कोजबी के विषय वे तुमको छल करके सताते हैं। कोजबी एक मिद्यानी प्रधान की बेटी और मिद्यानियों की जाति बहन थी, और मरी के दिन में पोर के मामले में मारी गई। इस अध्याय को पढ़ने के बाद हमें समझ में आता है कि इस्राएलियों के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना का वर्णन करता है, जो बाल पोर से जुड़ी बुत परस्त प्रथाओं के साथ उनके दुर्भाग्यपूर्ण संबंध पर प्रकाश डालता है। इस्राएलियों को परमेश्वर द्वारा चुना गया था और एक पवित्र राष्ट्र के रूप में आसपास की संस्कृतियों से अलग किया गया था। हालांकि इस मामले में उन्होंने खुद को झूठे देवता बाल की प्रथाओं और आराधना से प्रभावित होने दिया। अविश्वास के इस कृत्य ने परमेश्वर के क्रोध को भड़का दिया, जिसके कारण लोगों को गंभीर परिणाम भुगतने पड़े। तो हमें ईश्वर से दूर होने के परिणामों और आध्यात्मिक समझौते के खतरों की याद दिलाता है। यह परिच्छेद हमें कई महत्वपूर्ण सबक सिखाता है। सबसे पहले और महत्वपूर्ण कि यह परमेश्वर के प्रति वफादार रहने और उसके लिए अपने समर्पित जीवन से समझौता न करने के महत्व को दर्शाता है। इजरायलियों का यह व्यवहार हमें एक सच्चे परमेश्वर से दूर होने की विनाशकारी प्रकृति दिखाता है, हमें सावधान रहना सिखाता है। दूसरा कि यह हमें मूर्ति पूजा के आकर्षण और खतरे की याद दिलाता है। मूर्ति पूजा के लिए भौतिक मूर्तियों के सामने झुकने की आवश्यकता नहीं होती। यह सांसारिक इच्छाओं, शक्ति, धन या किसी अन्य चीज की आराधना उसकी लालसा भी हो सकती है, जो परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते से अधिक महत्वपूर्ण होती है। बालपुर के साथ इज़राइल की भागीदारी हमें याद दिलाती है कि हमें अपने दिलों को ऐसी किसी भी चीज़ से बचाने के लिए सतर्क रहने की ज़रूरत है जो हमें परमेश्वर से दूर ले जाती है। यहाँ पे हम अपने लोगों के अविश्वास पर परमेश्वर की प्रतिक्रिया देखते हैं, जबकि उनका गुस्सा इज़राइल के खिलाफ भड़का हुआ था। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि उनका अनुशासन प्रेम और उन्हें अपने पास वापस लाने की इच्छा से प्रेरित था। परमेश्वर का अनुशासन एक अनुस्मारक है कि वह एक पवित्र परमेश्वर है जो अपने बच्चों से आज्ञाकारिता और विश्वास योग्यता की अपेक्षा करते हैं। लेकिन परमेश्वर के अनुशासन में भी उनका अंतिम उद्देश्य हमेशा पुनर्स्थापन और मेल मिलाप होता है।
तो आइए हम अपने जीवन की जांच करें और विचार करें कि क्या ऐसे कोई क्षेत्र है जहां हमने परमेश्वर के प्रति अपनी आराधना, अपनी स्तुति से समझौता किया है। क्या ऐसी कोई मूर्तियां हैं जिन्हें हम परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते से अधिक महत्व देते हैं। आइए हम अपने आप को पूरे दिल से परमेश्वर की भक्ति, उनकी आराधना, उनकी स्तुति के लिए फिर से समर्पित करें और जहां आवश्यक है उनकी क्षमा और बहाली की मांग करें। हम ऐसे लोग बने जो अपने विश्वास में दृढ़ हो, परमेश्वर के प्रति अपनी प्रतिबद्धता में अटल हो और किसी भी प्रकार की मूर्ति पूजा से दूर रहने के लिए हमेशा तैयार हो। आइए हम इस्राएलियों की गलतियों से सीखें और अपने जीवन के सभी पहलुओं में परमेश्वर का सम्मान करने का प्रयास करें। इस अध्याय में वर्णित जो त्रासदी है मंडली के लिए एक चेतावनी है। हालांकि यदि जिस सामूहिक समुदाय में हम रहते हैं वह परमेश्वर के साथ की गई वाचा को तोड़ता है तो हम पाप के परिणाम भुगतते हैं, क्योंकि हम संगति से दोषी है। ध्यान दें कि पहले वचन में हमें बताया गया कि लोग मोआबियों के साथ मिल गए और पाप किया, तो हम मान लेते हैं कि सब कुछ हो गया है ना। लेकिन आगे छठे वचन में हम देखते हैं कि इजरायलियों का एक समूह इजराइल में किए जा रहे पाप पर रो रहा था। क्या हम घर पर या मंडली में पाप से आंखें मूंद लेते हैं? क्या हम बुराई के सामने चुप रहते हैं, इसे अपरिहार्य मानकर स्वीकार कर रहे हैं क्योंकि हम एक ऐसी जागरूक पीढ़ी के साथ समाप्ति करना चाहते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है? क्या हम अपने सामूहिक समुदाय में बुराई को रहने देते हैं क्योंकि खुद को शांत दिखाने के लिए हमें व्यापक सोच वाले और सहिष्णु होने की आवश्यकता है? या क्या हम हमारे राष्ट्र में बाहरी लोगों के रूप में रहते हैं, रोते हैं और परमेश्वर के सामने अपने पापों को स्वीकार करते हैं, याचना करते हैं चीज़ों को ठीक करें कि परमेश्वर जैसे फिनहास को भेजा था वैसे किसी और को भी भेजे? तो आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा, जब कुछ गलत होता है तो आप शांत हो जाते हैं क्योंकि हमने आपको चोट पहुंचाई है। हमें आपकी शांत आवाज़ या उसकी अनुपस्थिति के प्रति संवेदनशील बनने में मदद करें। स्वर्गीय पिता, आपको देखने, आपको जानने और पश्चाताप करने के लिए हमारी आंखें खोलें, हमें शुद्ध करें ताकि हम आपके पास लौट सकें। प्रभु यीशु, आप भी हमारी सहायता करें कि हम राष्ट्र में बाहरी लोगों की तरह दृढ़ रहें, यहोवा के साथ एक रहें। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।